हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें करेक्शन तो नो डाउट अच्छा खासा हो रहा है, मगर फिर भी मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग लगातार स्टॉक में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, उनके बाइंग से स्टॉक प्राइस में कुछ खास असर नहीं हो रहा है, मगर जैसे ही इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जैसे ही इनके लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करते हैं, तो पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स तो गजब से खरीद रहे हैं। अब इसमें होता क्या है ना कि देखिए, बड़े प्लेयर्स अक्सर साइलेंटली स्टॉक को बाई करना प्रेफर करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले एंड उनका लोअर लेवल पे बाइंग हो जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में 4 स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, अंडर वैल्यूड ये चारों स्टॉक्स हैं और इनका जो बिजनेस मॉडल है नो डाउट आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म तो करना ही करना है, क्योंकि अच्छे खासे इंडस्ट्री से ये सारे स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सब कंपनी का नाम जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर नाम के साथ आप एनालिसिस के पार्ट को भी देखिए, आपको बहुत कुछ एजुकेशन भी मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। अब ग्लैंड फार्मा को करंटली देखा जाए तो 1822 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपीस का। एंड आपको भी पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लैंड फार्मा बहुत अच्छा खासा नाम कमा के बैठी हुई है। अब इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप देखोगे तो क्या पता चलता है कि लगातार जो इनके अर्निंग गिर रहे हैं उसके चलते इसका पी रेशियो उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुआ है, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्निंग वापस से रिकवर होना स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही अर्निंग लगातार और 2-4 क्वार्टर भी बढ़ेगा ना, तो इनका जो पी रेशियो है ना वो सडन से ड्रॉप कर जाएगा। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालो तब आपको एग्जैक्ट जो गेम है वो पता चलेगा। पब्लिक के पास 14% का स्टेक था, 14% से गिर के वो 7% पे आ गया। आप देख रहे हो ना। डीआईज का होल्डिंग 23% था, बढ़ के 32% हो गया। एफआईज का होल्डिंग 4.3% था, बढ़ के 7.5% हो गया। तो नो डाउट यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग शेयर होल्डिंग से तो हम लोग को पता चल रहा है। मगर देखिए, शेयर होल्डिंग में दिसंबर क्वार्टर तक का डेटा अवेलेबल है, अभी तो मार्च क्वार्टर बीता नहीं, तो वो तो डेटा आ नहीं पाएगा। मगर हाँ, जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा ज़रूर बाहर आ गया, तो मैं जनवरी मंथ का भी म्यूचुअल फंड का डेटा एक बार चेकआउट करना चाहूँगा। मैं कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। ठीक है, इसके बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की ओर। एंड आप देखोगे तो अगेन सरप्राइजिंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जनवरी मंथ में भी अच्छा खासा शेयर खरीदा गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से, अप्रॉक्स 3,98,000 शेयर्स नेट बाई किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। ठीक है, तो ये नो डाउट पॉजिटिव डेटा ही है। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे ना, तो ये आफ्टर लॉन्ग टाइम एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। वो आप ध्यान रखिए, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल को मैं ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ 2024 से, एंड अभी तक इस रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को आप मार्क करके चलिए, एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि नहीं भाई, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बदल गया, अब यहाँ से ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जिंदगी भर ये यहीं पे ट्रेड करता रह जाए आने वाले 15 साल 20 साल तक। नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। ये कभी ना कभी तो ऊपर की जर्नी को तय करेगा ना। तो कब पता चलेगा कि नहीं भाई अब ये अपने ऊपर की जर्नी को तय करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो पता चलेगा आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, पेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। अब यहाँ पे सॉरी, ये दूसरा नाम एंटर हो गया, मैं एंटर करता हूँ इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। ठीक है, करंटली 944 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 2.2% का पिछले दिन डाउनफॉल हुआ है। वैल्यूएशन सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, और आगे कुछ नहीं मुझे बोलने की ज़रूरत है, आप भी ये चीज़ पकड़ सकते हो कि किस कदर ये अंडर वैल्यूड हो चुका है। 150 के पास पी रेशियो था, गिर के ऑलमोस्ट 30 के पास आ गया है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एग्रेसिव बाइंग दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो पता चलता है पब्लिक का शेयर होल्डिंग 33% था, अभी ओनली 13% हो गया है। जी हाँ, एफआईज का होल्डिंग 8.8 से बढ़ के 11% हो गया। डीआईएस का महज 3% का स्टेक था, जो कि अभी बढ़ के 21% हो गया। एंड ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको पेंट इंडस्ट्री में इंडिगो पेंट्स का नाम नहीं पता हो। कंपनी
अच्छी खासी बड़ी है, बिजनेस मॉडल भी इनका स्ट्रांग है। एंड अब हम लोग डायरेक्टली मंथली वाइज यानी कि जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो चलिए क्वाइट गुड पॉजिटिव डेटा हम लोग को मिला है। अब मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा ओपन करता हूँ, शेयर होल्डिंग जाएंगे, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स आप क्या देख रहे हो, अगेन बाइंग। देखिए बाइंग का आंकड़ा कम है, मगर फिर भी देखिए हर महीने म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हो रहा है, इसको भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। 65,000 शेयर्स नेट बाई किया गया है म्यूचुअल फंड के तरफ से जनवरी मंथ में, ठीक है। एंड अगर टेक्निकल वाइज देखा जाए तो मैं यहाँ पे टेक्निकल वाइज आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक में लिटिल बिट रिकवरी का माहौल बन रहा था, लग रहा था कि नहीं भाई अब शायद से स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मगर यहाँ पे टेक्निकल वाइज ये वीक है, सिंपल सा कहना चाहूँगा दोस्तों। क्योंकि ग्लैंड फार्मा जो रेजिस्टेंस के पास अभी कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसी रेजिस्टेंस के पास इंडिगो पेंट्स भी कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों चार्ट पैटर्न हमेशा बनने तक इंतज़ार करना पड़ता है। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से मैं इसको, अब देखिए दोस्तों मैंने चार्ट पैटर्न पहले का कट कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि सेम ऐसे ही चार्ट पैटर्न बन रहा है ना, अभी ग्लैंड फार्मा में भी, वो भी लोअर लेवल से ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है, सेम ऐसे ही ग्लैंड फार्मा में भी बन रहा है। मगर ग्लैंड फार्मा में हम लोग अभी करंटली बाइंग क्यों नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करे तो वो ब्रेकआउट ही देगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने एंटीसिपेशन के साथ पहले ही बाइंग कर लिया होगा, ये उम्मीद से कि नहीं भाई रिवर्स कर जाएगा, तो रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद होता क्या है कि वो ब्रेकआउट तो नहीं देता है, मगर हाँ एट द एंड वो ब्रेकडाउन ज़रूर दे देता है इसमें, इसीलिए हमेशा इंतजार करना है। आप देख रहे हो ना किस तरीके से कैंडलस्टिक मूव कर रहा है यहाँ पे, ब्रेकआउट का जो लोग सोच रहे होंगे उसको भी लोगों ने ट्रैप करा, एंड एट द एंड जो यहाँ पे पेशेंस दिखाएगा, जो अपने टेक्निकल एनालिसिस के रूल को फॉलो करेगा, वही एट द एंड ट्रैप से बचेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रहा था, मगर एट द एंड ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरने लग गया। एंड आपको पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल को भी समहाउ अभी ब्रेक करके नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ग्लैंड फार्मा में भी वही चीज़ कहूँगा, इंडिगो पेंट्स में भी वही चीज़ कहूँगा कि अभी पेशेंस रखना है। नो डाउट रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, मगर एक्साइटमेंट के चलते पहले ही नहीं बाइंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इंडिगो पेंट्स तो समहाउ अपने सपोर्ट के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये अभी पुअर है, अभी बरकरार है मोमेंटम, तो वो है ग्लैंड फार्मा। अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंड दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इन डेप्थ मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली हम लोग मेन टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगला स्टॉक अगेन एशियन पेंट्स लिमिटेड, पेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, करंटली 2428 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी भारी भरकम करेक्शन हुआ है, ठीक है, कुछ खास वैसा रिकवरी का संकेत दिख नहीं रहा है, मगर आप अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे, स्पेशली मंथली वाइज म्यूचुअल फंड डेटा को देखोगे, तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई इसमें भी अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड के तरफ से, वो भी जनवरी मंथ में, क्वाइट पॉजिटिव डेटा। एंड अगर टेक्निकली इसके चार्ट को मैं ओपन करूं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें कुछ रिकवरी का संकेत दिख रहा है? अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि स्टॉक में रिकवरी हो सकता है, ठीक है, अभी का जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में बर्जर पेंट्स लिमिटेड। अभी मतलब ये लग रहा है ऐसा ना कि पेंट इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। बर्जर पेंट्स का अगर आप चेकआउट करोगे मंथली म्यूचुअल फंड डेटा, तो आपको पता चलेगा कि जनवरी मंथ में भी इस स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ है दोस्तों, ऑलमोस्ट 2,49,000 शेयर्स। एंड कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि किस तरीके से धीरे धीरे करके एट द एंड बड़े प्लेयर्स खरीदते ही चले जा रहे हैं। एंड टेक्निकली स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ये इसका मेजर सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कुछ खास बुलिश प्राइस एक्शन बने तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एंड इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कंसीडर किया जा सकता है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग कि आपको पर्सनली कौन सा स्टॉक ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर द लॉन्ग रन एंड इवन फॉर द शॉर्ट टर्म। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।